हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू द एग्ज़ाम जर्नी। आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जर्नी में स्वागत है, जहाँ पर अब हम आज पढ़ने वाले हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने बना दिया है, आप चैनल पर जा कर के उसको सर्च कर सकते हैं। हमारा चैनल अभी न्यू स्टार्ट हुआ है। आने वाले दिनों में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स की क्लासेज एंड साइंस की क्लासेज और जनरल अवेयरनेस की क्लासें भी दी जाएंगी। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन की, जो है नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स पर, जो कि आने वाले ऑल कंपटीशन एग्ज़ामों में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु है रिसेंटली लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर। मतलब किसने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किसने लॉन्च की है? तो आपको इसका आंसर बताना है, ये किसने लॉन्च की है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये लॉन्च की है रिलायंस जियो ने। ठीक है दोस्तों, ये लॉन्च की है रिलायंस जियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अमृतसर एंड विच अदर सिटी वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 30 सिटीज ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस टूरिज्म इम्पोर्टेंस। हमारे इंडिया में 30 मोस्ट रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल जो सिटी हैं, उनको उनमें 2 नई सिटी को ऐड किया गया है। इसमें एक अमृतसर है, सेकंड का आपको बताना है। तो देख लेते हैं क्या है। वो है हमारी कपूरथला, उसको भी 30 सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। इंक्लूडेड अमृतसर बाय हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस टूरिज्म इम्पोर्टेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी। हाल ही में HAL ने किस देश की कंपनी सफ्रान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हैज रिसेंटली साइन द एग्रीमेंट विच कंट्रीज कंपनी सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट। किसके साथ वो सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट को मिल करके बनाएगी? सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी, तो ये बनाएगी फ्रांस की कंपनी के साथ मिल करके। HAL कंपनी फ्रांस की कंपनी के साथ मिल करके सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, WHO हु रिसेंटली अपॉइंटेड WHO इट्स टीबी एडवाइजरी ग्रुप। टीबी सलाहकार को किसके लिए किसे नियुक्त किया गया है WHO के द्वारा? तो ये नियुक्त किया गया है हमारे सारंग देवी को। ऑफिशियली यू नो डैट इंडियन है, तो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस से ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। WHO ने टीबी एडवाइजरी ग्रुप को शामिल किया है, जिसका नाम है सारंग देवी। ओके, नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ है? रिसेंटली क्या हुआ? 15 ट्रिब्यूनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 15th है, और इंडियन ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? फोर्थ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स इनॉग्रेटेड, कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है श्रीनगर में। कहाँ पर हुआ है? श्रीनगर में। जो कि कैपिटल है कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की। ओके, अब तो हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी हो गया है वो। इसकी कैपिटल है श्रीनगर। ओके, नेक्स्ट है, विच कंट्री
हैज रिसेंटली लॉन्च फ्री फ्लू वैक्सीनेशन कैंपेन? फ्री फ्रॉम वैक्सीनेशन कैंपेन। तो किस कंट्री ने फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू शुरू किया है रिसेंटली? तो ये शुरू किया है हमारा मंगोलिया ने। ठीक है, मंगोलिया ने ये स्टार्ट किया है, जिसकी कैपिटल है उलान बटोर। इसको याद रखिएगा, उलान बटोर। मंगोलिया ने स्टार्ट किया है फ्री फ्लू वैक्सीनेशन कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अ 3 day श्री अन्न महोत्सव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट रिसेंटली? अन्न महोत्सव, 3 days अन्न महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। वहाँ के सीएम का क्या नाम है? यू नो, ऑल नो डैट, श्री आदित्यनाथ योगी जी। द नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस देश में के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? डिक्लाइन हुआ है भाई, वहाँ पर क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है रिसेंटली। कहाँ, किस में डिक्लाइन हुआ है? बर्थ रेट में डिक्लाइन हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज़। ये कहाँ पर हुआ है? इटली में हुआ है। इटली से आपको याद आ गया होगा, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है, जो इंडिया में G20 में समिट में शामिल होने के लिए आई थी? जॉर्जिया मेलोनी जी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी रिसेंटली हाल ही में जिन देशों का एक तरह से नाम आया है, जो किसी ना किसी तरह से न्यूज में रहे हैं, आपको उन देशों की कंट्री, जो कंट्री वो है, उनकी कैपिटल एंड उनकी करेंसी और उनके प्रेसिडेंट के नाम आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं आने वाले एग्जामों के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप द लिस्ट ऑफ फिनटेक यूनिकॉर्न रिसेंटली? फिनटेक यूनिफॉर्म के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो टॉप पर कौन सा देश रहा है? ये रहा है हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, द नेक्स्ट वन इज, विल ब्यूटी वर्ल्ड होस्ट द मिडिल ईस्ट 2023 रिसेंटली? ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा दुबई, यूएई। इसमें ये होने वाली है। द नेक्स्ट वन इज, वेयर विल द आर्ट एग्जीबिशन टाइटल साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर बी हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में क्या हुआ है? साइलेंट कंजर्वेशन फॉर मार्जिन टू द सेंटर, एक कला है, उसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा ये आपको बताना है। ये किया जाएगा हमारी नई न्यू दिल्ली में। कहाँ पर किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। क्या नाम है? साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर। ये क्या है? कला प्रदर्शनी है। ठीक है, एक कला प्रदर्शनी है, आर्ट एग्जीबिशन। नेक्स्ट वन है, हु रिसेंटली अटेंड द G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग इन ओसाका, जापान? तो आपको एक तो आपको ये याद पता होनी चाहिए कि भाई G7 जो मीटिंग है, G7 समिट हुई है, वो कहाँ पर हुई है? तो वो ओसाका जापान में हुई है। ठीक है, जापान में हुई है। और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? पीयूष गोयल ने किया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको कमेंट सेक्शन में ये भी लिख कर बताना है कि पीयूष गोयल हमारे इंडिया के कौन से मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये भी आप बताइएगा। और हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, ये भी बताइएगा। The next one is, going to the next question, who has recently inaugurated the job fair of महेंद्र घाट in पटना? महेंद्र घाट पटना में जॉब फेयर का इनोग्रेशन हो रहा है। तो किसने किसने किया है ये किया है गिरिराज सिंह ने। वहाँ के गिरिराज सिंह जी ने पटना के महेंद्र घाट पर क्या किया? रोजगार मेले का आयोजन किया है। द नेक्स्ट वन, which country recently conducted its first joint naval exercise in the Gulf of Guinea? गल्फ ऑफ गिनी, गिनी देश की खाड़ी में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किया गया है इंडिया ने, और इंडिया नाम आ गया तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पर हुआ है ये नौसैनिक अभ्यास, नेवल एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? गल्फ ऑफ गिनी में हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? अभी इसका इंग्लिश वर्जन अभी यहाँ पर नहीं टाइप किया गया है, इसके लिए सॉरी। आपको बताना है कि नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला किसने रखी है? ये रखी है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक, ये क्या है? एक स्मारक है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently India and who have signed the MoU aimed at enhancing mutual cooperation in the field of education? भारत ने और किसने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए क्या किया है? एक एजुकेशन समझौते पर शिक्षा साइन किए हैं। तो आपको बताना है कौन सा है ये है हमारा यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट वन इज The next one is, what is the name given to Gwalior in the Rajasthan by UNESCO recently? क्या किया है यूनेस्को ने राजस्थान में जो ग्वालियर है, ग्वालियर को क्या नाम दिया गया है? ये आपको बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजस्थान से है और राजस्थान में ग्वालियर को ये क्या नाम दिया गया है। याद रखिएगा, एग्जामों में क्वेश्चन पूछ जाता है कि भाई ग्वालियर का किला जो है वो अकबर ने बनाया है, तो ये अकबर ने नहीं बनाया। ठीक है, ये अकबर ने नहीं बनाया। इनमें से किस किले को अकबर के द्वारा बनाया गया है? उसमें ग्वालियर का भी नाम आता है, ग्वालियर फोर्ट, तो उसको नहीं बनाया है। तो ग्वालियर को क्या नाम दिया गया है? ये संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक। ठीक है, यूनेस्को ने दिया है ये। आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताना है कि कहाँ पर है हेडक्वार्टर यूनेस्को का। ठीक है, the next one is, which Indian filmmaker has recently been elected as a chairman of the international jury panel at the 54th IFFI? ठीक है, किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया हमारे शेखर कपूर जी को। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बॉलीवुड से रिलेटेड जो भारतीय फिल्म सिनेमा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अभी रिसेंटली एग्जामों में ज़्यादा इनका क्वेश्चन आने का चांस बढ़ गया है क्योंकि आते रहे हैं, अभी स्टार्ट हो गया है इन क्वेश्चनों को आना। तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर इनमें से देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। द रिसेंटली विच स्टेट कोझिकोड सिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय यूनेस्को टू बी द फर्स्ट लिटरेचर सिटी? यूनेस्को ने क्या किया है? कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। तो किस राज्य में, आपको ये बताना है। ठीक है, विच स्टेट कोझिकोड सिटी? तो कोझिकोड हमारा पड़ता है कहाँ पर? केरल में। इट्स अ सिंपल वन, आराम से आपको पता होगा क्योंकि केरल है, केरल स्टेट है, केरल में पड़ता है क्या? कोझिकोड सिटी। इसको साहित्य का शहर, ठीक है, लिटरेचर सिटी बनाने की घोषणा की गई है बाय यूनेस्को। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक आपको याद करना है कि यूनेस्को ने ग्वालियर को क्या नाम दिया गया है? सिटी ऑफ म्यूजिक। एंड यहाँ पर कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने के लिए घोषणा की गई है यू बाय द यूनेस्को। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, बेंगलुरु के 10 वर्षीय बिहान तल्या को किस पुरस्कार से, मतलब कौन सा अवार्ड दिया गया है? 10 वर्षीय, सिर्फ 10 वर्ष के हैं बिहान, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। तो ये हैं हमारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार। अरे वाह, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य 55 गोल्ड सहित 133 पदकों के साथ टॉप पर रहा है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन रहा है टॉप पर। तो ये रहा है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, तो कौन सा सेशन हुआ था ये? 37th राष्ट्रीय खेल हुए थे, जिसमें 55 गोल्ड थे और 133 टोटल जो पदक हैं वो हो गए थे। तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, भारत, इंडिया एंड सिंगापुर ने रक्षा नीति की 15वीं वार्ता, ये क्या हुआ, डिफेंस पॉलिसी डायलॉग रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। ये किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंडिया एंड सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग।
हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किस सम्मेलन की मेजबानी की है आपको ये बताना है। विच कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन होस्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम कंट्री रिसेंटली? तो ये की है एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन। ठीक है, एआई सिक्योरिटी शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम ने की है, यूके ने की है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। जो सुरक्षा परिषद की जो सम्मेलन है वो किसने ऑर्गेनाइज किया है? यूके ने किया आपकी बार। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच फॉर्मर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सोशल एक्टिविस्ट हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द रोहिणी नैयर अवार्ड? तो किस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं रोहिणी नैयर को, तो उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? रोहिणी नैयर अवार्ड। अच्छा, रोहिणी नैयर अवार्ड दिया गया है, तो कौन है वो? जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक सोशलिस्ट भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनको दिया गया है दीनानाथ राजपूत। उनका नाम क्या है? दीनानाथ राजपूत। उनको ये रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये है क्या? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ठीक है। चलिए, हाल ही में किसने मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो कौन है ये भाई? ये है हमारे मैक्स वर्स्टेपन। भाई साहब, ये क्या ही खेलते हैं, क्या जीतते हैं, मतलब हर ग्रैंड स्लैम जीत जाते हैं ये। तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसके विनर हैं हमारे मैक्स वर्स्टेपन। देखो, मैक्स से मैक्सिको एंड मैक्स मैक्स वर्स्टेपन, आपको याद हो जाएगा आसानी से। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली रिटायर्ड द इंडियन एयर फोर्स रिसेंटली? जो हमारी इंडियन एयर फोर्स ने किसको रिटायर किया है अभी रिसेंटली? तो ये क्या है? MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट है ये। इनको क्या किया गया है? रिटायर कर दिया है इन भाई साहब को। MiG-29 बाइसन एयरक्राफ्ट। ठीक है। द नेक्स्ट वन, which company has recently received a type certificate from DGCA for their multi-purpose drone product DOPO? मल्टीपर्पस ड्रोन प्रोडक्ट डोपो, किस कंपनी को उनके मल्टीपर्पस ड्रोन प्रोडक्ट डोपो के लिए डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो ये किस कंपनी को हुआ है? ये हुआ है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी, TAS इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी। ठीक है, ये क्या है? अब ड्रोन डोपो के लिए सर्टिफिकेट हुआ है, अब ये ड्रोन का निर्माण करेगी। ठीक है, आगे है। On which date the foundation day of the state Punjab, Haryana, Chhattisgarh, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh has been celebrated recently? किसको हाल ही में किस तिथि को पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस हुआ है? तो देखो, इतने सारे राज्यों का स्थापना दिवस सिर्फ एक ही तारीख को होता है। कौन सी तारीख को? 1 नवंबर को। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आपको याद होगा, होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग होने वाला फर्स्ट स्टेट है। ठीक है, तो इन सभी का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा, इनकी कैपिटल चंडीगढ़ है। ठीक है, इनकी कैपिटल भी एक ही है, इनको याद भी रखना है। चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है? तो कहाँ के राजभवन में किया गया है? ये किया गया है कोलकाता के राजभवन में। ठीक है, तो कोलकाता की कहाँ की कैपिटल है भाई, ये भी बताना है। ये पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि पश्चिम बंगाल ईस्ट में क्यों है, पूर्व में क्यों पड़ता है, जरा बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के MD एंड CEO कौन बने हैं? टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के MD और CEO कौन बने हैं? उनका नाम है दीपेश नंदा। ठीक है, दीपेश नंदा। द नेक्स्ट वन इज हु विल हेड द साउथ ईस्ट एशियन रीजन
ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेगी? कौन करने वाले हैं? साइमा वाजिद इनका नाम है ये। मतलब एक समिट होने वाली है साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो नेतृत्व करने वाले हैं, हेड करेंगे, वो कौन होंगे? साइमा वाजिद होंगे। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया गया है? तो ये कौन सा स्टेट है? गोवा, ठीक है। गोवा, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी, पणजी उसकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो ये आपका हेल्डिंग हुआ है बेंगलुरु में, ठीक है। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन एट द टॉप इन द रिसेंटली ग्लोबल हाउसिंग प्राइस हाइक? हाल ही में क्या हुआ है? वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन टॉप पर रहा है? ये आपको बताना है। टॉप पर कौन रहा है? तो ये रहा है हमारे मनीला, ठीक है। इनको याद रखना है, मनीला जी। मूल्य वृद्धि में कौन? अच्छा, एक कंट्री का नाम है मनीला, ये सही नहीं लिखा हुआ है, कंट्री है ये, ठीक है। टॉप पर रहने वाली है मनीला। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? लेवेंडर, तो आपको पता ही है कि लेवेंडर क्या है। इंडिया फर्स्ट लेवेंडर फार्म तो किस राज्य में बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये वाले जो लेवेंडर का जो फ्लावर होता है, ये जम्मू कश्मीर में ही होता है, तो वहीं पर ये राज्य का पहला फार्म बनाया गया है। भारत का पहला है एक तरीके से, ये इंडिया का फर्स्ट लेवेंडर फार्म जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, ठीक है। अगला है, इन विच स्टेडियम हैज सचिन स्टेट हैज बीन अनवील्ड रिसेंटली? किस स्टेडियम में जो सचिन सर हैं, है ना, उनको, उनकी जो स्टेचू है उनका अनावरण किया गया है, ठीक है। अनवील्ड किया गया उनकी स्टेचू को, तो पता ही होगा आपको, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनकी जो स्टेचू है उनको अनवील्ड किया है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोणामाली भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो एक तो याद रखनी है कि श्रीलंका के त्रिकोणामाली में भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखा है उसको इनॉग्रेट किया गया है, तो निर्मला सीतारमण जी ने किया है। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, ठीक है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये किया है, स्टेट बैंक की शाखा का एक क्या किया है? उद्घाटन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च 14th अंटार्कटिक साइंटिफिक एक्सपेडिशन? तो 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान किस देश ने शुरू किया है? ये आपको बताना है, ये किया है हमारे चाइना ने। ये चाइना एक काम करता रहते हैं। 14वां अंटार्कटिक वैश्विक वैज्ञानिक अभियान है ये, ठीक है। अगले हैं, विच मेडल वाज वॉन बाई ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर इन द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप रिसेंटली? प्रताप सिंह तोमर ने शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। एक सौ आपको ये पता होनी चाहिए कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर है वो किस खेल से रिलेटेड है, तो वो शूटिंग से है भाई, ठीक है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में उसने कौन से पदक जीते हैं? तो उन्हें गोल्ड जीता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इनका नाम, किस खेल से है और कौन सा पदक जीता है, किस में जीता है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जीता है, ठीक है। चलिए, विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड द ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड 2023? तो ये दिया गया है किसे? नंदिनी दास को, ठीक है। ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड 2023 ये नंदिनी दास को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं आगे। फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी 2034 फीफा विश्व कप, इसकी मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा सऊदी अरब करने वाला है, ठीक है। अच्छा,
हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली, अच्छा डेविड विली ने क्या किया, अभी अनाउंस किया है, रिटायरमेंट की है, ठीक है। वर्ल्ड कप खेला था उन्होंने, वर्ल्ड कप के बाद में उन्होंने रिटायरमेंट की जो अनाउंस कर दिया अपने रिटायरमेंट का। तो डेविड विली नाम है इनका, ये कहाँ के हैं, बेसिकली ये कहाँ के, इंग्लैंड के हैं, ठीक है, ऑलराउंडर हैं डेविड विली। वेयर विल द लार्जेस्ट स्टेच्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी अनवील्ड रिसेंटली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लार्जेस्ट स्टेचू को कहाँ पर अनवील्ड किया गया है, ये किया गया है अमेरिका में, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, ये अमेरिका में किया गया है, सबसे बड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टेचू को, ठीक है, अमेरिका में। अगला है, विच डे हैज बीन सेलिब्रेटेड 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो वर्ल्ड नेचर डे, ठीक है, विश्व प्रकृति दिवस। एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है, कमेंट में लिखकर बताइएगा कब मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन वूस का उद्घाटन किया है, वूस, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे ट्रेन है ये वूस। अच्छा नाम है इसका वूस, तो ये किसने किया है, मलेशिया ने किया है, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया ने करने वाला ऐसा पहला कंट्री बन गया है साउथ ईस्ट एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ और वाराणसी में क्या शुरू करने वाली है, ये हर घर सोलर अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट वन। यूपी गवर्नमेंट ने लखनऊ और वाराणसी में क्या किया है कि हर घर में सोलर पैनल लगाना अनिवार्य है, ठीक है। एक तो बिजली की बचत होगी वहाँ पर, और बिजली की बचत होने के साथ साथ एनवायरनमेंट में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस अभियान को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है लखनऊ और वाराणसी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या नाम है, हर घर सोलर अभियान, ठीक है। अगला है, रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक है एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट टू बी द इन नियर 2023-24। तो जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड बैंक ने बताई है इंडिया की कितने रहने वाली है नेक्स्ट ईयर में, तो ये रहने वाली है 6.30%, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट, यहाँ आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की ग्रोथ जीडीपी जो है वो कितना रहने का अनुमान है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ये होती है 6.30%, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनके 28th डीजी कौन बने भाई, ठीक है, इनका नाम है श्री रघु श्रीनिवासन, ठीक है। बीआरओ के जो 18 डीजी बनाए गए हैं, महानिदेशक बनाए हैं, ठीक है, वो क्या नाम है उनका, श्री रघु श्रीनिवास, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिलीज द कास्ट सर्वे डाटा। तो ये किस स्टेट ने जारी किए हैं भाई, ये बिहार ने जारी किए हैं, ठीक है, बिहार कास्ट सर्वे डाटा को रिलीज किया है, ठीक है। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट, रिसेंटली अक्टूबर 2023 जॉइंट एक्सरसाइज संप्रति हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो एक्सरसाइज है संप्रति, ये किसके साथ होती है, ये होती है हमारे इंडिया की बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। ये थोड़ा रखने में इशू रहता है, ठीक है, चलो आंसर ही बता देते हैं, ये हुई है बांग्लादेश के साथ संप्रति, ठीक है, 2023 में हुई है। और आपको ये भी बताना है कि इंडिया की नेपाल के साथ होने वाली एक्सरसाइज का नाम क्या है, ठीक है, सूर्य किरण है वैसे भी ऑब्वियसली, ठीक है, सूर्य किरण है। चाइना के साथ उसकी हैंड इन हैंड होती है, अजय वॉरियर यूके के साथ में होती है, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, ठीक है। ओमान के साथ है, ओमान के साथ भी 3 एक्सरसाइज होती हैं, ओमान के साथ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स तीनों अलग अलग एक्सरसाइज करती हैं, उनके नाम भी आपको बताने हैं, ये आपके होमवर्क में है, ठीक है। इंडिया की ओमान के साथ होने वाली तीनों एक्सरसाइजों के नाम क्या हैं,
इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल रिसेंटली लॉन्च वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटिशन ऑफ सर्विकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया है? केरल गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, केरल की सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अजय जडेजा जी हैं। क्या नाम है उनका? अजय जडेजा जी हैं, जो क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने थे। ठीक है, अगले हैं। हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस, अच्छा वर्ल्ड जेलीफिश डे, ये कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे मनाया जाता है। ओके, ईजल EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पार कला कार्यक्रम शुरू किया है? तो EESL ने न्यू दिल्ली में नेशनल स्किल कुकिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। EESL ने recently election commission has signed an arrangement without to promote electoral literacy। ठीक है, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ में। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। किसको चेयरमैन बनाया गया है? राजेंद्र मेनन जी को बनाया गया है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भाई साउथ कोरिया के साथ में आर्थिक समझौते होंगे, ये किसने किए हैं भाई? उड़ीसा ने किए हैं। अच्छा, इंडिया का स्टेट उड़ीसा ने ये ऐसा किया है साउथ कोरिया के साथ में। अगले हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? वर्ल्ड फूड इंडिया एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली कहाँ पर हुआ है? ये तो मोदी जी ने किया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो न्यू दिल्ली में वर्ल्ड फूड एग्जीबिशन हुआ है। ठीक है, बाय द इनॉग्रेटेड बाय द प्रधानमंत्री PM मोदी जी। which country have recently signed a letter of intent to public administration? ठीक है, किस देश ने लोक प्रशासन से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किए हैं, साथ में किस देश ने किए हैं? ये किए हैं फ्रांस ने, इंडिया एंड फ्रांस ने। अच्छा, इंडिया और फ्रांस के बीच होने वाली एक्सरसाइज क्या क्या नाम है? ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल रिसेंटली लॉन्च मल्टीलिंगुअल माइक्रोसाइट टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म। कौन सा राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा? तो कौन कर रहा है? ये केरल कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, तो ये ऐसा कदम वहाँ पर उठाया है। ठीक है, पर एक तरीके से वहाँ पर मल्टी लिंगुअल माइक्रोसाइट प्रमोट रिलीजियस, तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, आगे हाल ही में किसे होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये रणवीर कपूर जी हैं। ठीक है, बॉलीवुड एक्टर हैं, तो इनका नाम आपको मालूम ही है, रणवीर कपूर जी। who recently inaugurated the domestic sailing of the first international cruise liner कोस्टा सेरेना इन इंडिया। तो भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है भाई? सर्वानंद सोनोवाल जी ने किया है। ठीक है, कोस्टा सेरेना का डोमेस्टिक सेलिंग और इंडिया का फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय लाइनर कोस्टा सेरेना का है। ठीक है, सर्वानंद जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, ये आपको याद रखना है। आगे
हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि किस देश ने क्या नया बनाया है, क्या नया किया है, इस तरह से आपको याद पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो ये एक मिसाइल है मिन्यूटमैन थर्ड। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया? अमेरिका ने लॉन्च की है। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ लेना, जो इंटरनेट पे मिल जाता है कुछ। ठीक है, हु हैज टॉपर द होरोन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023? तो हरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कौन टॉप पर रहा है? तो ये रहा है हमारे शिव नादर जी। ठीक है, ये टॉप पर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट के लिए हम आपको ज़रूर नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियो की क्लासेस की नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, आने वाले समय में हम जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।